आना चाहिए। और मैं तो भाई सीधी सीधी कहूँ पहलवान महावीर फोगाट थी भी, वह विनेश फोगाट बैठी, वह किसके बता रहे तो है। और बजरंग पुनिया किसके ब्याह रखा है, इनने का ब्याह रखा है, वो भैजामा इनका वो बैठा उड़े। तो अब जो तेरी छोरी है, जो आपकी लड़की हो बबीता फोगाट, वो बीजेपी की सरकार में तो है। पार्टियों का स्वागत है, भाजपा है उनका भी स्वागत है। तो फिर भाजपा का स्वागत है तो फिर भाजपा ने बुला लो, हमारी क्या जरूरत रहेगी। सरकार उनने की है, उनका स्वागत करो। तो फिर उनने बुला लो, हमारी उनने कहा था मैं बात भाई इनने का घर में बोला चट भी मेरी और पट भी मेरी। घर में भेजे, घर में बीजेपी का नेता बैठा और भाई वो इसकी बेबे और इसका जीजा बारंड है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज। और इस वक्त भाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, ओलंपिक मेडलिस्ट, विश्व चैंपियन खिलाड़ी एक बार फिर से दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर जा बैठे हैं। ब्रजभूषण शरण जो रेसलिंग फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ एक बार फिर पहलवानों ने मोर्चा खोला है। पिछली बार भी यौन शोषण के आरोप लगे, लेकिन कमेटी बना के चीज़ों को मैनेज करके सरकार ने उन्हें घर भेज दिया। और अब पहलवानों का दावा है हमारे साथ राजनीति हो रही है। और फिर से 7 लड़कियों ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, कंप्लेंट दी है सिप्पी थाने में। अब तक हालांकि कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर पहलवान, समाज सेवी, जो हमेशा अपनी बेबाकी से हरियाणा प्रदेश के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। उनसे बात करेंगे। उससे पहले जितने भी साथी जुड़े भाई वीडियो को शेयर कर दो, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पहलवान साहब राम राम। राम राम भाई। पहलवान जी ये बताओ, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि पहलवान फिर तो जागी धरना पर बैठ गए, क्या कहना चाहोगे जी? मेरे तो इनकी कहानी समझ में आ रही भाई। अपनी मर्जी तो आओ है, अपनी मर्जी तो बैठे, अपनी मर्जी तो उठी चले जाए, क्योंकि सोता हो रहा है। कहानी मेरी इतनी समझ में नहीं आ रही जी भाई। मैं तो एक के बात कहूँगा, जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं पूछेंगे, उनका जब तक कोई आदेश नहीं होगा, इतना हम पानी टेकेंगे। अच्छा। चाहे कितने भी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी हों, क्योंकि जब तक हमारे बड़े बुजुर्गों का या आम आदमी की भावना नहीं जुड़ेगी, इतना हम नहीं पूछेंगे। ये तो पहले भी गए थे भाई इनके दौरान, सारा भाईचारा गया था, उड़े रुके भी थी रात ने, के काम कराया, गए उड़े तेल फूक के गए, भोग के अपनी मर्जी तय करके सिस्टम हाँ रात ने चलते पड़े उड़ते। के मैटर था, के कहानी थी भाई? वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम राजनीति के जंजाल में फंस गए। राजनीति हमें नहीं आती थी, हमें तो कुश्ती करनी आती है, लेकिन राजनीति का खाड़े में इन्होंने हमें चित कर दिया। राजनीति खाड़े में तो इज्जत होने थे तो बेरा था। ये तो दूसरे मैट पचत करें ना भाई। जब राजनीति बात हुआ अलग हो है, जो हमारे बड़े सियाने हैं उनकी राय लेके चलें तो तकलीफ नहीं पाओ ना। उड़ते भाजे हैं लोगों ने, फिर खूब कही है, मारे बार कहती भी सुनी है, और आती भी कही है भाई वो पहलवाना नू कर दिया ये कम में नहीं होना था अगर हमारे बड्डे की राय लेके बैठे। और ईपिन है जो आपके माध्यम से हमारे बात आई है, ईपिन कहो ना खाप चलाना ना करे। अरे तुमने तो भी सही काम नहीं कराया। ये भी बताऊँ, पहले में तुमने क्या काम करना चाहिए था, जो अपने बड़े बुजुर्ग थी उनकी करने चाहिए थे। अक्का के ताऊ दादा जो भी कि मैं लागत हरा अक्षर आगा आगा तम चलो पाछे तरह हम हाँ। और फिर वह बैठे उनने बैठाओ, फिर तुम गिले बैठे, तारा इतना बेजार नहीं हुआ। इब्बी तम ले कि उड़ जाके उड़ बसा की दरी बैठ जाए जो। तो ये बताओ कि पिछली बार मुख्य तौर पर बड़े बड़े नेता भी आए थे, उनका भी मंच पर अपमान कराया गया, उसके लिए भी कहा है कि हम भाई माफ़ी मांगा। हाँ, और सारी राजनीतिक पार्टियों का स्वागत है, भाजपा है, कांग्रेस है, हाँ भाजपा है, बिल्कुल कही है। तो बजरंग पुनिया ने कही है कि सारी पार्टियों का स्वागत है, भाजपा है उनका भी स्वागत है। तो फिर भाजपा का स्वागत है तो फिर भाजपा ने बुला लो, हमारी क्या जरूरत रहेगी? सरकार उनने की है, उनका स्वागत करो। तो फिर उनने बुला लो, उनने कहा था मैं बात का तो सब कहेंगे बागडोर भाजपा का हाथ में है, फिर हमारी क्या जरूरत है? अगर वोट बढ़िया बात कह दी तो उन्होंने बुला लो, वही कर देंगे। कमाल की बात करना रहे हो यार। आन दो बोल सब कहेंगे स्वागत है, हम तो कंधे को नहीं यार। पहलवानी की कोई तरह के लकड़ जाएगी मुंह मत छोड़ इस बात ने। सोमीर भाई बताऊं तने बात है, ये अपना आप ना बहुत बड़े 30 मार का समझने लग गए। के का मैंने एक आपने दिखाया था वो इंटरव्यू, अगर भाई हम इतने बड़े लेवल के पहलवान हैं। आदमी ने खुद की बढ़ाई खुद कदे नहीं मारनी चाहिए। अगर इतने बड़े लेवल के पहलवान, मैंने सुनी थी कि वो छोरी बोला थी, अगर इतने बड़े लेवल के पहलवान है ना तो मेडल जीत कर अपना घर पर है, अपने महंगी महंगी गाड़ी हम घूमो, अच्छी बात है घूमो, समाज के लिए
और भी हमने तो कहते तमिल गरीब आदमी कदे हमने जानते नहीं देखे भाई, कदे दो पीछे कदे मदद करते नहीं देखे किसी की भी। अपने मजे लो हो ठीक है लो, अब नू कदे हम नू करा। हाँ जब धरातल तो एक बता दो तरती में बात, हम जा रहे थे उड़े और भी मेरे गिला घने भाई थे, तो मैंने एक तीनों कही माँ भाई कहीं नू नहीं हो जा रहा भाई, इस ने पलवान बला होना मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, क्यों काम का वो कराया अग भाई पलवान मेरे बला मिलना चाहवा। ये आदमी अपना अपने इतने पॉपुलर समझने लगे, उड़ते उठ की कौन है भाई तो मिलने खातर, और वह इन 150 किलोमीटर दूर चाल मिलने खातर आए, इनमें इतनी हवा बाजी आ गई आका हम तो सब की में। हाँ के हो तुम्हें, के हो इस समाज ने बनाए होगे हैं, समाज ने बनाए होगे। अगर आ तुम समाज तो सही जुड़ के चलो तो तुम रात ने क्यों भाजे उड़ते हैं, ये तो कमी है। यो टूटेट यो घमंड यो लेके बैठा इंसान ने। ये बताओ पहलवान साहब के बबीता फोगाट ने पिछली बार समझौता कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी, तो अगर समझौता कमेटी का वो हिस्सा भी थी। कौन थी? जो कमेटी बनी थी इस मसले को लेकर के उसका हिस्सा थी बबीता फोगाट। तो अब बबीता फोगाट नजर नहीं आ रही, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? क्यों नहीं आ रही? आना चाहिए जी, आना चाहिए। और मैं तो भाई सीधी सीधी कहूँ पहलवान महावीर फोगाट थी भी, वह विनेश फोगाट बैठी, वह किसके बता रहे तो है। और बजरंग पूनिया किसका ब्याह रखा है, इनने का ब्याह रखा है, वो बैजमा इनका वो बैठे उड़े। तो अब जो तेरी छोरी है जो आपकी लड़की हो बबीता फोगाट, वो बीजेपी की सरकार में तो है, उसने कहे उसके ऊपर प्रेशर घेर अगर बेहतरी में बैठी उड़ा तो सरकार में कह दो त्याग पत्र की धमकी दे, अगर मैं त्याग दूंगी तो क्या लग रहा है अब तक कहीं नहीं होगी कि भाई बबीता फोगाट को समर्थन मानना चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उसको अपनी पार्टी प्यारी है, परिवार और कुश्ती प्यारी नहीं है। किसी ने कही है या विनेश फोगाट ने कहा है? विनेश फोगाट ने कही है भाई, उसने अपने भाई कुश्ती प्यारी को अपनी पार्टी प्यारी है। तो फिर इसने पहले क्यों लेके गए थे, पहले क्यों लेके गए थे? मार तो पहले में से को गया था जब यहाँ हटे दिन नहीं। हाँ बिल्कुल, ये जो मसला होया कि भाई बॉक्सर थे जो कांग्रेस से जुड़े हैं विजेंद्र सिंह, उन्हें मंच पर नहीं बोलने दिया गया, वीरेंद्र क्रांत को अपमानित किया गया, और भाजपा की जब नेत्री आती है उसे माइक और वो पकड़ा दिया जाता है। अच्छा, तो क्या ये नहीं लग रहा भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है? ये बबीता फोगाट थी माइक दिया था इन्हें? हाँ बिल्कुल। क्या भाई वहाँ बीजेपी की नेत्री कौन थी? ये सारे भाई देखने लग रहे हैं। और विजेंद्र बॉक्सर की तो भाई तुम कौन सा भी रिक्स ना कर सकते, शटार है वो, और उसका कोई गेम भी नहीं था। विजेंद्र बॉक्सर का तो गेम बॉक्सिंग है, तारा तो कुश्ती है, वो तो कुश्ती सपोर्ट करने खातर आया है। और इस भाई नंबर ये बात बताई भाई नुन्नू काम हुआ है, वो तो बोलने नहीं दिया। और जो तारी नेत्री है या बोली फिर तुम मिलेंगे रिजल्ट इस बात के, इस दोबारा क्यों बैठना पड़ेगा? तारे घर के बीजेपी के नेता रहे तो फिर क्यों बैठो? जब हंड देखे चक्कर काट दे, वो नींद तो नींद समझौता होया नहीं समझौता रहेगी क्या कसर बता? क्यों खाम खाम दुनिया का आंख में दौड़ जोग रखी यार, काम करने के करो। ये भी ने कह गई थी पल में सारे कुछ पल मना इकट्ठे होगी, अगर भाई उड़े खेलने नहीं जाओगे उसमें नहीं जाओगे, वो सारे बालक गए नहीं गए तो बता दे। तो ये क्या लग रहा है, ये सीनियर और फेडरेशन के बीच वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं चल रही है, या वाकई यौन शोषण का मामला लग रहा है? देखो लड़कियों के साथ जी अगर यौन शोषण हुआ है तो बहुत ही गलत बात है जी। हम लड़कियों के साथ खड़े हैं, हमारे मां बेटियां के साथ खड़े हैं। फिर यो ड्रामा समझ में नहीं आता मेरे तो भाई। यो इन पल में ये जितने भाई देखने लग रहे हैं, हमने सुनी भी होंगी बात, वो विनेश फोगाट रोवा थी अगर हमारा साथ शोषण हुआ है भाई, सारे भाई पूछे कि नहीं पूछे, सारे पत्रकार बंधु पूछे कि नहीं पूछे, रात ने दिल्ली में सोए कि नहीं सोए, फिर इनने काम के करे बने पूछी, रात ने लांडा ला दिया, ये हम की जाओ भाई जी। बात तो यह है। तो उस वक्त वहाँ आप मौजूद थे, उस वक्त किसी को नहीं बताया गया था? किस्ती बताया था, बता दे किस्ती बताई थी बोल जी। ये तो इतना बाखा रहते तो किसी ने मालूम है कौन थे इनका वो मीडिया ही। और फिर एक बात और लेवा है और जंतर मंत्र बता बैठो के है जी। अगर काम करना तो अपना हरियाणा में आओ आड़े बैठो अपने बड़े बुजुर्ग। ये बताओ आप भी कुश्ती तो जुड़े रहे हो, आपने कितना लगा है कि यौन शोषण खेल में लड़कियां के साथ इस प्रकार की चीजें होती हैं? भाई देख आज का जमाना में किसकी के गारंटी ले लें? अच्छा खेल का के हुए ऊं भी हो जाते हो के बेरा अगर यो काम होया है तो इन नया बात अब तक सार्वजनिक कर देनी चाहिए थी। अगर भाई चुप के बैठे हो तारी बाण बेटियां के लिए यो गलत काम हो लिया। पिछली बार कंप्लेंट नहीं दी थी, इस बार तो 7 लड़कियों ने बता रहे हैं कि कंप्लेंट भी दी है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई बेरा, क्यों नहीं हुई? मानसा किताब को ना मानसा किताब को ना जब इनने के गेलियां 10,000 आदमी इकट्ठे हो गए ना सभी कहेंगे हो जाएंगे भाई। तो अब जो इन मूवमेंट शुरू करे आपने नहीं लगता कि लोगों की भावनाएं जुड़ेंगी उस प्रकार से जिस प्रकार से पिछली बार जुड़ी थी? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? पहले कभी नुए कम थे शोषण हो गया रोए फलाना झगड़ा,
मार गया नू हो गया, मार गया नू हो गया, सारे पूछे थे ना पा तम भी जा रहे थे ना, हम भी जा रहे थे जी, मदद तो करने जावा इनकी। और फिर ये अपन इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, क्यों? इनमें इतना घमंड, इनका टैलेंट, बड़ी गाड़ियां में घूमना, आम आदमी तो बात नहीं करना, वो तो भाई समाज में रहना है तो ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा भाई। सारे जो गरीब हो चाहे किसाई भी हो, सब तो मिलकर जुलकी चलना पड़ेगा। क्यों? जनता जनार्दन होता है। तो और उसी जनता के द्वारा उनके आशीर्वाद से ही और आपके गुरु की और आपकी मेहनत की वजह से ही आपने देश में इतना नाम कमाया है। आगे सरकार ने कमवा दिया, नूर बता दो भाई जी, बता दो। अगर सबसे बड़ी बात नुकम है, चाहे कोई बीजेपी का आदमी आ जाओ उसका भी हम समर्थन लेवांगे, ये बात कही है जी। तो फिर बीजेपी का ले लो, हमारी क्या जरूरत है, फिर हमारे खापा की जरूरत की रहेगी जी। वही देता है उनका दांत में है। ये बताओ फिर पहलवान जी, बबीता फोगाट की अब तक कोई स्टेटमेंट इस मसले पर नहीं आई है, तो क्या कहना चाहोगी? क्योंकि वो भी कुश्ती तो जुड़ी हुई है, करे उसकी बात मेरे यार की वपालम तो नेता है और उस परिवार की हिस्सा भी है भाजपा की। वो तो नेता छोड़ दे, वो तो मारती किमे किमे कहो दी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग संगी फलाना धकड़ा है, क्या करे उसका कहने क्या होया? जो अपनी बाण ने न्याय नहीं दुआ सकती क्या है वानी तेरी जी, जो उसकी बेबे दोबारा फिर जंतर पर जा बैठी, अगर उसने न्याय नहीं दुआ सकती तो फिर फायदा क्या है राजनीति का? मारो सर्टिफिकेट लगा कि जा हम नहीं लेंगे, है त्याग की भावना, त्याग की भावना को ना। और मैं तो समाज से एक बात कहना चाहूंगा भाई जी, जितने भाई देखने लग रहे हैं इनने की तो नेता सहबा छोरी नेत्री जो बन रही बीजेपी की, उसना का करो भाई, हम क्यों जावा जी, हम क्यों जावा? बीजेपी में रही उसने करो, अगर वह पहले थी भी उसना गजा की कहो जा भाई मल उसकी जो बीजेपी के जो बड़े नेता उन तो बात को नहीं होती हो है दुआ ना। इब लड़ाई में तो हम आ गए और इसकी बेबे हम खालिस्तानी में की में कहो थी किसाना ने अपनी बेबे जाके ना दुआ पलम तो जब मानू मत ना सही, अगर हाँ मैं बीजेपी में रही तो मैंने खिलाड़िया खातर कुछ कराया है जी ना, तो फिर फायदा की है भाई जी। बिल्कुल सच्ची बात है, कड़वी जरूर लगेगी भाई, क्या बना रहा है ना जाना। इसमें बेरा की बात है जी, अगर उन लड़कियों के साथ शोषण हुआ है जी, हम फिर भी कहा हम उन लड़कियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। फिर इन खिलाड़ियां तभी एक बात बताओ हाँ जी, जो इनको है ना बीजेपी के आदमी आ जाओ, हमें इसका भी सम्मान करांगे, या राजनीति ना करो भाई। एक उन्होंने कहा ना दोनों हाथ में लाडू ना रखो जी, दोनों हाथ में लाडू ना रखो। अगर तुमने तो दिखा है अगर भाई इस सरकार ने हमारा खातर सही काम कर दिया तो फिर इसकी उड़े जंतर मंत्र पे क्यों बैठे हो? फिर तो सरकार वाले सही हैं, फिर तुम क्यों जा रहे उड़े? अब के तो नुको भाई सरकार ने मार गया न्याय को ना करे, अन्याय और मर गया। अब फिर बताओ मरती फिर हम आवांगे। अगर तुम उनकी सपोर्ट की जरूरत तो पहले तुमने तो बरत लो, एक तो बरतेली पलटी जी क्या नाम उसका बबीता फोगाट, हाँ वाइन की बांट दी भाई, बजरंग पुनिया की तो साड़ी ला के दी होगी वाह जी जी। चलो अच्छी बात है, इसी राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। अच्छी बात तो यह है भाई इनने का घर में बोला चट भी मेरी और पट भी मेरी जी, घर में भेजे, घर में बीजेपी का नेता बैठा और भाई वो इसकी बेबे और इसका जीजा बाहर हंड है, फिर घराने चौधरी आके मतलब रह गया फिर जी। तो भाई वीडियो लंबा हो रहा है, सुंदर पहलवान जी ने बेबाकी तो अपनी बात रखी, आपकी क्या राय है इस मसले पर वो बताइए, और पहलवान जी यहाँ के विचारों से कितने सहमत हो वो कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो ने भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि ज़्यादा तक ज़्यादा लोगों ये मसला पहुँचे, और अगर वाकई शोषण हुआ है तो सरकार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और एक सख्त कानून महिलाओं के साथ खेलों में जो शोषण हो रहा, लड़कियां पिछले कई सालों से आगे निकल करके कुश्ती कर रही हैं, लेकिन उनके साथ इस प्रकार की अगर देश में भावनाएं आएंगी तो बच्चे कहाँ से मेडल ले पाएंगे, मेडलिस्ट कड़े तैयार होंगे। इस प्रकार का अगर लड़कियां साथ शोषण रहा तो होता रहा तो एक बात और कहूँगा, चाहे तुम कितने भी बड़े ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी बन जाओ जी, एक दिन तो पहलवानी छोड़ोगे जी, छोड़ के रहना समाज में है जी। चाहे तुम कितने बड़े अफसर बन जाओ, एक दिन रिटायरमेंट आओगे समाज में जी। उन्होंने कहा भाई चाहे कितना कि मैं कर लो, पानी तो बोले आखिरी में नचाण में जागा जी। ये बात बताऊं सारे भाई तब मिले जो लिया करो, अपना ये जो तारा टूट है अकाम इतने लवर सत्र के हो गए, ये सारे समाज की देन है। भाई तो मिलजुल के रहो, घमंड रखोगे तो आखिरी में चारे खड़े पाओगे पचना, अगर मिलजुल के रहोगे तो पूरा देश खड़ा पाओगा। तो भाई वीडियो शेयर कर दियो। आप देख रहे थे ND न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है विनोद।